तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। क्या आप भी एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और इस बात से हमेशा हमेशा आपके मन में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमें तैयारी YouTube से करनी चाहिए या फिर किसी पेड कोर्स से करनी चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप YouTube से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, और अगर आप किसी पेड कोर्स से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, ये चीज़ को आपको बताऊँगा। और बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई बच्चा YouTube से भी तैयारी करना चाह रहा है तो उसे वो चीज़ें कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं YouTube से सेल्फ स्टडी की बात करता हूँ तो YouTube से सेल्फ स्टडी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर मैं इसकी बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है कि YouTube से जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, और काफ़ी सारे बच्चों की समस्याएं भी होती हैं कि चैप्टर जो होते हैं वो सीक्वेंस से नहीं मिलते हैं। मान लीजिए अगर मैं मैथ की बात कर रहा हूं तो मैथ में आपको एक नंबर सिस्टम का वीडियो मिल गया, नंबर सिस्टम की क्लास मिल गई। अब नंबर सिस्टम की क्लास के बाद आपको अगली क्लास चाहिए, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन की, और वो नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर बच्चे को दिक्कत आती है। किसी भी टीचर्स को अगर मद्देनजर रखते हुए बात की जाए, नंबर सिस्टम मिल गया, सिंप्लीफिकेशन भी मिल गया, तो आगे के चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहली कठिनाई ये होती है YouTube से आपको तैयारी करने के लिए कि आपको कोई भी डेटा जो YouTube से पे होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? सीक्वेंस में नहीं होता है, अरेंज नहीं होता है। तो YouTube से आप तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर मिलने वाला डेटा जो होगा वो सीक्वेंस में नहीं होगा और अरेंज नहीं होगा। चलिए मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आपको लेके चलता हूं कि किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब व्यक्ति YouTube से तैयारी करता है ना तो उसको ये लगता है कि अरे ये चीज़ तो YouTube पे पड़ी ही है, अभी नहीं, इसको बाद में कभी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, रेगुलरिटी मेंटेन होने वाला, ये मेंटेन नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है कि भाई अगर हमें कोई प्लेलिस्ट मान लीजिए मिल गई, एक्सेस मिल गया प्लेलिस्ट का, तो उसमें हमने शुरुआत के 2 वीडियो या 2-3 क्लासेस कर ली, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत के 2-3 क्लासेस में आपने अपना समय दिया, रेगुलरिटी दी, अगली क्लास अगर आप उसको नहीं करते हैं तो वो रेगुलरिटी मेंटेन होती है। और साथ ही साथ आपने ये जो 3 क्लासेस पढ़ी ना, इस 3 क्लासेस पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकलना चाहिए, जो सारांश निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक होता है। अगर आप रेगुलर हैं तो यूट्यूब से अच्छा पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलरिटी को मेंटेन कर लेते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप अच्छे से इस रेगुलरिटी को मेंटेन कर लेंगे, तो आप जी हाँ निश्चित तौर पर आप YouTube से एक अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट है कि टीचर्स के वीडियो को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मान लीजिए आपको मेरा कोई वीडियो या किसी अन्य टीचर का कोई वीडियो आपको नंबर सिस्टम का, जैसे मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो आपको नंबर सिस्टम का मिल गया, या किसी अन्य टीचर का नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो मिल गया, आपको अच्छा भी लगा, आपको ये पसंद आया कि हमें नंबर सिस्टम जैसे मैंने इन टीचर से पढ़ा है, मुझे सारे चैप्टर मिल जाए इन टीचर्स के यूट्यूब पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको एक चैप्टर मिल जाएगा, नंबर सिस्टम मान लीजिए मिल गया, लेकिन आपको इसके आगे के चैप्टर नहीं मिल रहे हैं, अर्थमेटिक के आगे के चैप्टर नहीं मिल रहे हैं। फिर इन्हीं टीचर का जो आपको पसंद आए हैं, इनका अगला चैप्टर आपको अलजेब्रा मिला मान लीजिए। अब आपको ये भी अच्छा लगा, तो आपको लगेगा कि एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाए। तो YouTube पे ये नहीं होता है। YouTube पर किसी भी टीचर्स के सारे वीडियोस के लेक्चर जो होते हैं सीक्वेंस में आपको नहीं मिल पाते हैं। किसी का एक अगर बड़ी मुश्किल से तो पसंद आते हैं, सबसे पहली बात है। तो जिसका पसंद आया उसके सारी चीज़ें आपको YouTube पे मिल जाए, बड़ा मुश्किल सा पॉइंट होता है। और अगर मिल भी जाता है तो वो सही ढंग से अरेंज नहीं हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस तीसरे पॉइंट पर। और अगर ऐसा नहीं कि सभी का नहीं मिलता, अगर आप ढूंढने में सक्षम है तो आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। चौथा पॉइंट मेरा वही है कि टाइम वेस्ट जो होता है इसमें कैसे इसको देखना है, आपको समझिएगा। आपको अगर सारी चीज़ें ये चाहिए कि अगर चैप्टर सीक्वेंस से नहीं मिलते हैं तो ये भी देखना है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो ये भी करनी है, टीचर्स के वीडियो को लेकर प्रॉब्लम है तो ये भी है। देखिए आपको YouTube जो एक प्लेटफॉर्म है ना, इसमें सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ों को लेकर, पेड कोर्स को लेकर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को करने के लिए जो सारी चीजें है ना, जिसको फ्री में पाना चाहते हैं, इस फ्री में पाने के लिए आपको जो टाइम है ना वो कम से कम 5 गुना ज्यादा देना पड़ता है।
मतलब जो काम आप एक दिन में कर रहे हैं उसी काम के लिए आपको एटलीस्ट 5 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब ढूंढने, मेंटेन करने, सीक्वेंस में लगाने में आपको जो समय लगेगा वो इतना लग जाएगा। यूट्यूब ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा एक संसार है, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा। आपको पता है पूरे यूट्यूब पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के तो चैनल ही बने हुए हैं, और उन चैनल में कितने सारे चैनल एजुकेशनल चैनल होंगे जो आपके संदर्भ में आपको चीज़ें देते होंगे, और उसमें इन सारी चीज़ों को ढूंढना तो मतलब है कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। तो इसलिए मैंने ये बोला कि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर मैं बात कर लेता हूँ। इसको हटाने के बाद अगर मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं कि YouTube से पढ़ाई होने का क्या है अगला पॉइंट, तो देखिए यहां पर क्या है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। कैसे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है? आप देख रहे हैं YouTube, आप अपना वीडियो पढ़ रहे हैं, तो नीचे वीडियो में आपके पास बहुत सारे सजेशन आते हैं। अब आपके पास कोई एक वीडियो आ गया, मान लीजिए कोई रील आ गई जो कच्चा बादाम की रील। अब उस कच्चा बादाम की रील को आप देखते 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 उसको पक्का जब तक नहीं कर लोगे ना, तब तक वो रील फिर देखते रहोगे। फिर आपको एक वीडियो ऐसा मिल गया, किसी नई मूवी का मिल गया, आपने सोचा कि अरे भाई ये तो हमारे पास वीडियो पड़ा ही है क्लास का, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये नई मूवी का वीडियो है, पता चला इसको हटा दिया गया, तो उस पर देखने पर लग गए। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं ना, जिनको हम लोग रील के नाम से जानते हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा सिलेक्शन को लेकर आपके मद्देनजर, तो आप YouTube पे सारी चीजें ढूंढ के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको ये लगता है कि मुझे जल्दी सिलेक्शन पाना है, तो जल्दी सिलेक्शन पाने के लिए जो उपाय होने चाहिए, अब क्या होने चाहिए, देखिए YouTube में क्या आपके पास ज़्यादा जाएगा ये मैंने आपको बताया। अब इसका उपाय क्या है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। उस पर उपाय है पेड कोर्स। पेड कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है मेरे मित्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही प्लेटफॉर्म का ले लीजिए या मेरा ही कोर्स ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप किसी का भी पेड कोर्स लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स की सबसे बड़ी खास बात होती है कि सारे कोर्स व सारे चैप्टर सीक्वेंस से मिलेंगे और एक साथ मिलेंगे। आपको पता है कि आपको मैथ पढ़नी है तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ है, उसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सारे चैप्टर सीक्वेंस में। ये भी कनेक्टिविटी बनाकर पेड कोर्स में आपको चीजें मिलती हैं कि कौन सा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। पेड कोर्स की सबसे बड़ी खास बात मेरे भाई ये होती है कि आपको सारा डेटा तो एक साथ मिलता है, लेकिन वो डाटा वेल मैनेज्ड होता है। वेल मैनेज्ड होने का मतलब समझते हैं, जब एक चैप्टर की कनेक्टिविटी दूसरे चैप्टर से बनती है तो उसे कहते हैं वेल मैनेज्ड होना। कि आपने अगर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है या परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो ये जो सीक्वेंसिंग होती है ये आपको पेड कोर्स में मिलती है, ये आपको YouTube पे नहीं मिल पाएगी। YouTube पर अगर मिलेगी तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा, लगभग 5 टाइम, जैसा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है। अब आपको जैसे ये पता है कि किसी भी पेड कोर्स को लेने के लिए एप्लीकेशन पर जाना होता है, और एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन होता है, आप सभी को पता है, वैलिडिटी। आपको ये पता है कि आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उसकी वैलिडिटी 12 महीने है, 6 महीने है या 1 साल, जो भी है। तो आपको ये पता है कि इसी 12 महीने में मुझे पूरा कोर्स खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप रेगुलर होकर क्लासेस को करोगे, देखोगे, तो यहां से आपकी रेगुलरिटी भी मेंटेन हो जाती है। आप नित्य प्रति पढ़ते हो और चीजों को रिवीजन करते हुए चलते हो। सबसे बड़ा और सबसे खास मुद्दा ये है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब क्यों टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपके पास रील के सजेशन, अन्य वीडियोस के सजेशन नहीं आते, क्योंकि ये सारी चीजें आप किसी भी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर देख रहे होते हो, देखते हो ना। अच्छा, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। साथ में अगर आप जब रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप अपनी स्पीड एप्लीकेशन में 2x या 1.5x करके देख सकते हो, तो आपका समय और बचता है। यहां पर पेड कोर्स में एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अन्य सारी वीडियो के, रील्स के, दूसरे वीडियोस के या फर्जी के वीडियो के सजेशन नहीं आएंगे, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, आपका फोकस वहीं रहेगा जहां आप पढ़ाई करने के लिए चीज को ओपन करते हो, तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आदमी फोकस्ड होकर पढ़ता है, तो अपने गोल के प्रति ज्यादा समर्पित होकर अच्छा काम कर पाता है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है, जो सबसे मेन पॉइंट आने वाला है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि हाउ टू चूज द राइट प्लेटफॉर्म, कि हम सर ये कैसे चुने कि हमें किस चीज का पेड कोर्स लेना है, कौन से प्लेटफॉर्म का पेड कोर्स लेना है। यूट्यूब से सेल्फ स्टडी की बात को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक प्लेटफॉर्म ही बता दे रहा हूँ कि आपको, आपका मन करे तो आप लो, मन करे तो ना लो, कि सही प्लेटफॉर्म क्या है, राइट प्लेटफॉर्म क्या है। जैसे एक हमारा ही प्लेटफॉर्म हो गया पाठशाला रेलवे एग्जाम, इससे आप कोर्स ले सकते हो।
आपको ये देखना है कि जिस टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ना, वो कितना रिलेवेंट पढ़ा रहा है। रिलेवेंट पढ़ाने का मतलब समझते हैं क्या? रिलेवेंट पढ़ाने का मतलब ये है कि आप उससे एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए और आप देखिए कि आप उससे पढ़ने के बाद कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। अगर आप सही ढंग से सभी लगा रहे हो, इसका मतलब वो आदमी सही पढ़ा रहा है, और वो आदमी सही पढ़ा रहा है तो उसका प्लेटफॉर्म आप चुन लीजिए, उस टीचर को चुन लीजिए। ये एक सही तरीका होता है प्लेटफॉर्म और टीचर्स को चुनने का। अब समझिएगा, इसमें पाठशाला रेलवे एग्जाम आपकी किस प्रकार से मदद करता है, हाउ टू चूज राइट प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि पाठशाला रेलवे एग्जाम आपकी इस तैयारी में 4 चांद लगा देगा, पाठशाला रेलवे एग्जाम, ठीक है। अब आपको समझिएगा पाठशाला रेलवे एग्जाम आपकी कैसे मदद कर सकता है। आपकी मदद करता है पाठशाला रेलवे एग्जाम एक बड़े और हैवी पैकेज वाले कोर्सेज को बहुत कम दाम में सभी बच्चों तक पहुंचाने में। जैसे ये यहाँ पर आपका एएलपी और टेक्नीशियन 2023 की जो नए वैकेंसी आएगी, उसका CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। अगर मैं इस बैच की बात करूं, पूरी मैथमेटिक्स मिलेगी, पूरा रीजनिंग मिलेगा, पूरा जीके जीएस मिलेगा, साथ में उसके बाद बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगा, साथ में ट्रेड मिलेंगे। और अभी बात खत्म नहीं हुई भाई, इसमें आपको CBT 1 के 40 मॉक पेपर मिलेंगे, CBT 2 के 40 मॉक पेपर मिलेंगे। और इसकी जो कीमत यहाँ पर 3000 है ना, एक्चुअल में 3000 कीमत नहीं है, इसकी कीमत मात्र है 864 रुपए, सिर्फ 864 रुपए। और इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप माई पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। किसका? माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको कूपन कोड लगाना है ना, इस 3000 के कोर्स को आपको मात्र 864 में एक्सेस करने के लिए वो कूपन कोड लगाना है AD10, A फॉर अनुराग, D फॉर दीक्षित 10, ठीक है। ये आपको कूपन कोड लगा देना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही बैच आपको जो है सपोर्ट करने के लिए रखा गया है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट नंबर भी है, इस पर भी आप कॉल करके जानकारी लिख सकते हो। और भी तमाम सारे बैच हैं जिससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकते हो सही ढंग से। कैसे? ALP CBT 1 और CBT 2 का कंबाइंड कोर्स अभी मैंने आपको बताया 864 रुपए का। मान लीजिए किसी बच्चे को CBT 1 का नहीं लेना है, CBT 2 का नहीं लेना, वो CBT 1 की तैयारी करना चाह रहा है, तो CBT 1 का कंप्लीट पैकेज जो 2000 की कीमत का था वो मात्र आपको 399 में मिल जाएगा। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, न ज्यादा है और बिल्कुल ज्यादा नहीं है। उसी तरीके से RRB JEE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका फाउंडेशन बैच का CBT 1 वाला हिस्सा जिसकी कीमत मार्केट में 2000 है, आपको सिर्फ 399 का मिलेगा। उसी तरीके से RPF का फाउंडेशन बैच भी आपको 399 का मिल जाएगा। साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो बच्चे केवल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है भाई 399 में। मैथ का स्पेशल बैच है जिसमें आपको CBT 1 CBT 2 यानी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन और साथ में कैलकुलेशन कि आपको किस तरीके से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, DS, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट को सिखाया गया, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैथ स्पेशल कोर्स तो भाई बहुत ही सस्ते, बहुत ही वाजिब दाम में मिल जाएगा, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में। साइंस स्पेशल का बैच आपको 399 में मिल जाएगा। और इसी तरीके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस साइंस का जो कॉम्बो है वो आपको 599 में मिल जाएगा। तो पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपके पास ये जो कोर्सेज की लिस्ट है ना, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत कम मार्केट में, सबसे कम के दाम में और सबसे अच्छा कंटेंट। आपको फिर से वही काम करना है कि भाई माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है वो कूपन कोड है AD10। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे ना, तभी आप इस प्राइस रेट से इस प्राइस रेट पर इसको एक्सेस कर पाएंगे ये सारे कोर्स। तो ये हमारा कूपन कोड है पाठशाला रेलवे एग्जाम का। इस कूपन कोड को आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपका कोर्स का दाम एप्लीकेशन पे कम दिखाई देगा। तो देर मत करिए, सोचिए नहीं, क्योंकि एक सही राइट प्लेटफॉर्म को सही समय पर मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी से एनरोल करिए इस कोर्सेस में और अपनी पढ़ाई को और मजबूती दीजिए। थैंक यू।